और मणिकर्णिका एवं मनु के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म भारत की पवित्र भूमि श्री काशी की नगरी वाराणसी के एक मराठी परिवार में 19 नवंबर सन 1828 को हुआ। वीरांगना और बहादुर लक्ष्मीबाई ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सेना को घुटनों के बल दिया। आज भी हमारे देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनाई जाती है और आखिरी सांस तक उन्होंने अपने देशभक्त होने का प्रमाण दिया। उनके पिता मोरपंथ तांबे बाजीराव की सेवा में कार्यरत थे और उनकी माता भी बहुत ज्ञानी और विद्वान महिला थी। दुर्भाग्यवश बालावस्था में ही उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने एक मां और बाप का प्यार देकर निभाया और योद्धा की तरह उनको शस्त्रों का प्रयोग सिखाया एवं हाथी घोड़ों का प्रयोग सिखाया। वीर और कौशल योद्धा तात्या टोपे और नाना साहिब के साथ बचपन शस्त्र विद्याओं को सीखते हुए बीता। लक्ष्मीबाई के 3 बहुत प्रिय घोड़े जिनका नाम सारंगी, पवन और बादल था। अपने घोड़ों के साथ या कभी कभी पालकी द्वारा महल और मंदिर के बीच रानी आया जाया करती। राजा गंगाधर राव जो कि झांसी के महाराजा थे, उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई से हुआ और शादी के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा, जो कि बाद में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 1851 में एक बड़ी खुशी ने उनके द्वार पर दस्तक दी। झांसी के उत्तराधिकारी का जन्म हुआ और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, पर दुर्भाग्यवश 4 महीने बाद ही ये खुशियां मातम में बदल गई और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। सारा झांसी शोक में डूब गया, जिसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम आनंद राव रखा गया। अभी मणिकर्णिका अपने बेटे की मौत के दुख से उभर नहीं पाई थी। तभी 1853 में महाराजा गंगाधर राव की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। महज 25 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, लेकिन हिम्मत न हारने का जज्बा उनके खून में था। जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था। जनरल को महाराजा की मौत की खबर मिलते ही उसने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। उन्होंने महाराजा के गोद लिए हुए पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो पुत्र महाराजा गंगाधर का सगा बेटा नहीं था। जनरल लॉर्ड चाहते थे कि झांसी का कोई कानूनी वारिस न रहे और उन्होंने झांसी को खाली करने का सरकारी आदेश दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने उनका सरकारी आदेश ठुकरा दिया और झांसी को खाली करने से इनकार कर दिया। मणिकर्णिका ने ब्रिटिश सरकार विरोधी एक सेना तैयार की, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। झांसी की रानी ने उन सबको शस्त्र विद्या और युद्ध कला सिखाना शुरू किया।
खान खुदा बख्श, काशीबाई, सुंदर मगर, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह जैसे योद्धाओं ने युद्ध नीति और युद्ध प्रशिक्षण 14,000 ब्रिटिश विरोधी जत्थों को सिखा दिया था। कुछ ही समय में एक विशाल सेना को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार कर दिया। अब वह वक्त आ ही गया जिसका झांसी की रानी को बेसब्री से इंतजार था। युद्ध का बिगुल बज उठा था। सन 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ शहर में युद्ध का ऐलान कर दिया, जो कि भारतवर्ष का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। झांसी की रानी के नेतृत्व में अंग्रेजों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, जिसके चलते अंग्रेजों पर ब्रिटिश हुकूमत का दबाव बढ़ने लगा और उन्होंने झांसी को खाली करवाने का अपना विचार बदल दिया। अब झांसी का राजपाट दोबारा रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य दतिया और ओरछा ने भी झांसी पर कब्जा करना चाहा। झांसी की रानी के साहस के आगे वह भी टिक ना सके और उनके शत्रुओं को भी हार का सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के शासन में झांसी की जनता फिर से शांतिपूर्ण तरीके से रहने लगी। सन 1857 और 1858 तक इन्होंने अपनी सेना और अपने युद्ध बल को और मजबूत बनाया और दूसरे राज्यों को भी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रेरित किया और ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए उनको तैयार किया। पर ब्रिटिश हुकूमत को यह सब रास नहीं आया। उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी को झांसी भेजा और रानी लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने को कहा। लेकिन वीर लक्ष्मीबाई अपने अटल निर्णय पर अडिग रही और ब्रिटिश सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। 23 मार्च सन 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला बोला, जिसके चलते रानी लक्ष्मीबाई फूट गई और ब्रिटिश सेना ने झांसी पर तोप, गोले और बंदूकों के दम पर झांसी पर अपना कब्जा जमा लिया। झांसी की रानी अपने घोड़े फादल पर बैठकर पुत्र समेत कालपी चली। कालपी में अपने बचपन के मित्र तात्या टोपे के साथ मिलकर फिर से एक सेना का निर्माण किया। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश सेना ने कालपी पर भी हमला कर दिया, वहां पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अब लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में शरण ली। ब्रिटिश सरकार यहां भी नहीं रुकी। उन्होंने ग्वालियर पर भी धावा बोल दिया। ग्वालियर में ब्रिटिश सरकार से लड़ते वक्त रानी लक्ष्मीबाई को सीने में दर्द उठा तो देखा कि एक ब्रिटिश सैनिक की तलवार से रानी के सीने में एक गहरा जख्म हो गया था। बावजूद इसके रानी बहादुरी के साथ लड़ी और उस ब्रिटिश सैनिक का तलवार के एक ही वार से सर धड़ से अलग कर दिया। रानी का जख्मी होना ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक सुनहरा अवसर बना। रानी बचते बचते जख्मी हालात में पुत्र को पीठ पीछे बांधे एक झरने के पास हुई, पर उनका घोड़ा झरने से आगे नहीं जा सका। तभी पीछे से एक ब्रिटिश सैनिक ने उनकी पीठ पर राइफल से गोली चला दी, जिससे कि वह घोड़े से नीचे गिर गई। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी
उसके बाद एक ब्रिटिश सैनिक ने उनके सर पर बंदूक का बट मारकर वार किया, जिससे कि रानी के सर पर बहुत गहरी चोट आई। तभी रानी के सैनिक ने मौका पाते ही ब्रिटिश सैनिक को मौत के घाट उतार दिया और रानी लक्ष्मीबाई को पास ही के मंदिर में ले गए। रानी की सांसें अभी तक चल रही थी। रानी ने अपने पुत्र दामोदर को मंदिर के पुजारी के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद रानी की सांसें तेज चलने लगी और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं आना चाहिए। और 18 जून सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में आखिरी सांस ली। रानी के मरने के बाद रानी के अंग रक्षकों ने लकड़ियां इकट्ठी करके उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश जनरल होरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई अपने युद्ध कौशल और युद्ध रणनीतियों में काफी उन्नत थी और ब्रिटिश विरोधी नेताओं में सबसे बलशाली और सबसे ज्यादा खतरनाक थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली।